तो वो ओवरलोडिंग ना हो, उसमें सीट बेल्ट का यूज़ करें, डॉक्यूमेंट सारे रखें। तो उस कॉन्ट्रसेन में जो है फीस था वो 350 था। उस पे हमारा कोई इशू, थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। 350 था, जिस पे हम वहाँ पे सिरनार में जाके हम 350 में कॉन्ट्रसेन का सिस्टम डालते थे और वो यहाँ पे आके 375 रुपये में डालते थे। अब वो जो है फीस जम्मू श्रीनगर यूटी में जो है उसको काफ़ी हाई किया गया है, वो 75,000 किया गया है। वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे तमाम नाजरीन को सलाम व आदाब। आज टैक्सी स्टैंड कारगिल में ट्रैफिक पुलिस कारगिल के जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों ने हिस्सा लिया, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के जानिब से रूल एंड रेगुलेशन के अवेयरनेस दिया गया। पेश खिदमत है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। कोई प्राइवेट व्हीकल को पकड़ते हैं, कोई अलग तहजीब से बात करते हैं। थोड़ा सर हमको थोड़ा फील महसूस होता है कि अगर हमारे टैक्सी वालों को भी आपके जो अधिकारी है जब रोका करते हैं किसी सड़क में, तो मेहरबानी उनको भी ऐसा पेश आए जैसे कोई प्राइवेट व्हीकल वाला उनके साथ बात करता है, वैसा हमारे कमर्शियल गाड़ी के साथ भी ऐसा पेश करे, तो हमें भी हार्ड फील होगा कि भाई ये भी हमारे साथ एक अदब से बात करते हैं। थोड़ा हमें ये महसूस होता है सर, जब आप हमें थोड़ा अलग तहजीब से बात करते हैं, थोड़ा हमें इस पे थोड़ा बहुत महसूस होता है। तो मेहरबानी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा चालान होता है थोड़ा रिक्वेस्ट या कोई तहजीब से बात करें सर। और दूसरी बात, हमारी टैक्सी जब सवारी लेके वहाँ पे आती है बाहर, तो उसके लिए 5 मिनट का थोड़ा टाइम दिया जाए सर, क्योंकि वो वहाँ से आके हमारा काउंटर है जो स्लिप काटने के लिए, तो वो स्लिप काटने के लिए 5 मिनट का अगर मौका दे तो हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे सर। वो ज्यादा न कहते हुए मैं थैंक यू इस चीज के लिए सर। सबसे पहले तो अल्लाह हमें खैर करे कि पिछले 5 सालों के अगर डाटा देखा जाए तो बहुत सारे हमारे 700-800 के करीब जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से हादसे में कोई 700 से तजावुज करे, जिनको ज़रबे खफीफ जो उसको छोटे छोटे इंजरीज आया है, जख्मी आया है, और 300 से तजावुज किया है जिसमें बिल्कुल इंजरी जो फेटल हो, ग्रीवियस हो, किसी की टांग टूटा है, किसी की आंख, किसी की दांत, यानी कि रिपेयर नहीं होने वाले ज़रबात आए हैं। बहुत गंभीर बात है। और मौत की संख्या देखा जाए तो 250 से तजावुज कर गया है, यानी कि हर साल में 50 के आसपास लोगों की यहाँ हादसा की वजह से अगर मौत हो जाती है, तो देखो मौत तो अटल है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को इसका मजा चखाना है। तो किस हिसाब से होता है, किस तरीके से होता है, ये बहुत बेटर करता है। अगर हादसा की वजह से होता है, इसको कम करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और आप लोगों में से किसी ने बोला ड्राइवर तबका एक सोसाइटी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को छोड़िए, इसी लद्दाख में हम ले लेते हैं, जो अभी मैंने फिगर दिया था वो करगिल का नहीं, पूरे लद्दाख का है, जिसमें 200 से ज्यादा जो अमवात हादसा की वजह से 4-5 सालों में हुए। हर एक के पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? मैंने सवाल बोला था, हर एक के पास, जितने भी करगिल और हर के पास लाइसेंस है क्या? है कि नहीं? पूरे करगिल के आवाम के पास लाइसेंस है कि नहीं? ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? सही उससे बोलो, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें गाड़ी चलाने का क्षमता नहीं। इसलिए आप लोग तो कौम का बिल्कुल, आप लोग बोलते हैं ना, सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि आपके पास डीएल है। क्या वाकई में जो सबके पास डीएल वाली गाड़ी चला रहे, फिर आप में क्षमता होगा तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, ये मैंडेटरी होगा, आपके पास लाइसेंस होना पड़ेगा। तो उसी तरह जैसे कि मैंने बोला, इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो पहले कोई प्रोविजन नहीं था, अभी जो हमारे अमेंडमेंट लॉ में आ गया है, इसमें आप लोग को 6 महीना जेल भी जाना पड़ेगा। इमरजेंसी व्हीकल, फायर सर्विस, एम्बुलेंस, इसी तरह आप लोग को लग रहा है कुछ और उससे भी ज्यादा होगा। हमारे सामने अभी यही 2 चीजें हैं, और शायद बिजली वालों की गाड़ी समटाइम्स कहीं बहुत सारे हमारे पास कोई पैनिक वाला सिचुएशन होता है, उनको भी आप देना पड़ेगा, जो वाटर टैंकर वगैरह ये सारा देना पड़ेगा। उनको आप नहीं देते तो 10,000 रुपये जुर्माने के साथ आप लोग को 6 महीना जेल भी जाना होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को थोड़ी बहुत ये गलतफहमी होती है कि ट्रैफिक पुलिस दिन को बाजार में या कहीं किसी जगह नाका जब लगाती है
तो वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये नाका लगाया जाता है। मैं थोड़ा सा तफसील से ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो पुलिस का महकमा है वो रेवेन्यू जनरेटिंग महकमा नहीं है। हमारा जैसे कि ट्रैफिक पुलिस भी एक पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक विंग है। सबसे जरूरी क्या होता है? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। आपके शहर में, आपके मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो हर कोई जो है वो अपनी आज़ादी के साथ चल सकता है। आज ट्रैफिक पुलिस के जानिब से ड्राइवरों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पे आप टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट भी है, आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होने से? जी, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ लद्दाख का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे मसले मसाइल है वो आप लोगों तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। सबसे पहले तो मैं इसके साथ यूटी लद्दाख के ट्रैफिक डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसे अवेयरनेस रख के हमारे जो ट्रांसपोर्टर को रूल एंड रेगुलेशन का आगाह कराते हैं, किस हिसाब से चलना है, कैसे रूल को फॉलो करना है, इस चीज़ की हिदायतें दे के हमें और भी ये लोग बहुत अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं। तो इस चीज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे अवेयरनेस होना भी चाहिए ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर हजरात है उनके लिए ये रूल पता भी चलना चाहिए किस हिसाब से गाड़ी को मेंटेन रखना है, ट्रैफिक में किस तरह चलाना है बोलकर। हमारा यही इशू यही था कि भाई हमारी गाड़ियों को जो है सिमनर जम्मू के लिए जब तक रोड सही रहेगा तब तक छोड़ा जाए और टाइमिंग का थोड़ा इशू था कि टाइमिंग थोड़ा 11 बजे है तो उसको थोड़ा अपग्रेड करके थोड़ा 12 बजे तक किया जाए। और हमारा मेन इशू है यहाँ से हमारी जो लोकल जो प्राइवेट व्हीकल्स है जो जितने भी सवारी हैं वो उठा के जाते हैं, तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं जो हमारे यूटी लद्दाख पुलिस है कि इनको जो है थोड़ा टाइट किया जाए। कमर्शियल जो गाड़ी का हक बनता है जो पैसेंजर लेके जाना वो पैसेंजर कमर्शियल ही लेके जाए। इससे पहले हमें देखने को मिला था कि आपके परमिट को लेके बहुत सारे इश्यूज थे, वो हल हुआ कि नहीं है, कहाँ तक पहुँचा है? जी, जो यूटी लद्दाख ने हमें एक परमिट पिछले दिसंबर में इशू किया था वो परमिट तो दिया हुआ है, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा यूटी लद्दाख और जेएंडके यूटी के साथ एक एमयूई साइन हुआ था जिसमें कॉन्ट्रसेन जिसको बोलते हैं, जो श्रीनगर जम्मू श्रीनगर वाले लद्दाख चलने के लिए एक एमओयू हुआ था और लद्दाख वाले श्रीनगर चलने के लिए। तो उस कॉन्ट्रसेन में जो है फीस था वो 350 था। उस पे हमारा कोई इशू थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। 350 था जिस पे हम वहाँ पे श्रीनगर में जाके हम 350 में कॉन्ट्रसेन का सिस्टम डालते थे और वो यहाँ पे आके 375 रुपये में डालते थे। अब वो जो है फीस जम्मू श्रीनगर यूटी में जो है उसको काफ़ी हाई किया गया है, वो 75,000 किया गया है। तो इस इशू में हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी बात किया था, हमारा आरटीओ लद्दाख से भी बात किया हुआ है। तो इसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ रहा है, लगता है इंशाल्लाह वो लोग इस मसले को जल्द हल करेंगे। ये जो ट्रैफिक आज हमने एक सेमिनार मुनक़द कर लिया था बस स्टैंड पे, इसका मेन जो मोटिव था, मेन एम था, वो था कि हम अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचा दें और साथ साथ में जो इश्यूज़ हैं स्पेशली ट्रांसपोर्टर्स के उनको सुनकर हम मिलकर एक सॉल्यूशन निकालें। था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है माई भारत, जिसमें जो मेन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हमारा नेहरू युवा केंद्र है। तो उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन पार्टिसिपेटिंग वॉलंटियर्स को हम एज ए ट्रैफिक ऑफिशियल उनको थोड़ा बहुत इश्यूज़ के बारे में हमने समझा दिया। साथ साथ में वो हमारे साथ मिलकर अगले कुछ दिनों तक हमारे ट्रैफिक ऑफिशियल्स के साथ मिलके ये वॉलंटियर जो है वो ट्रैफिक का काम अंजाम देंगे। किस तरह वो ये समझेंगे कि किस तरह एक ट्रैफिक अधिकारी ट्रैफिक को कैसे हैंडल करता है एक आम आदमी, और आम आदमी को कैसे जो है वो कभी किसी जगह ज़रूरत पड़ी तो किस तरह ये काम कर सकता है। दूसरा ये है कि जैसे कि टैक्सी की बात कर रहे हैं, एक टैक्सी में सिर्फ एक टैक्सी वाले की ही ज़िंदगी का सवाल नहीं होता है, उसमें जो 8 से 9 लोग जो बैठे होते हैं उनकी जान का भी इशू रहता है। तो टैक्सीज़ का हम थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी इसलिए चेक करते हैं आजकल वो, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि विंटर आ गया है, फ्रॉस्ट कंडीशंस बहुत ज़्यादा, अभी तो चलो इस साल बर्फ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है खासकर जोजिला में, तो वो ओवरलोडिंग ना हो, उसमें सीट बेल्ट का यूज़ करें
डॉक्यूमेंट सारे रखें, क्योंकि सिंगल बंदे का सवाल नहीं है, उसमें 8-9 लोग और भी होते हैं, उनकी जान का भी इशू रहता है। अभी आप देखते हैं जोजिला में जो लास्ट टाइम पिछले महीने जो एक्सीडेंट्स हो गए, 2 एक्सीडेंट्स, इसमें 12 लोगों की, 2 गाड़ियों की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि कंट्रोल में जो है वो लिमिट में हर कोई गाड़ी चलाए। कारगिल की तरफ से आम पब्लिक का, कारगिल आवाम को मिलेगा कि आपको बाजार में पता है कि लोग चल रहा है तो पीछे से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी वाले को ये लग रहा है कि उसको जगह नहीं मिल रहा, हारन पे हारन बजा रहा है। जो बंदा चल रहा है वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उसको भी उतनी ही जगह है, क्योंकि हमारा टाउन कितना कंजस्टेड है। इसको आप सोल्यूशन क्या कर सकते, इनको देखने के लिए हम ड्राइवर्स की अपने प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं और हम अपना सजेशन को दे रहे थे। इन सब पे हमें आगे इस सेमिनार के बाद क्या क्या हमें और इश्यूज आते हैं या क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या स्टेप हमने लिया है, उन पे कुछ प्रोग्रेस होता है नहीं, उन चीज़ों को देखने के लिए आज का सेमिनार रखा था। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।